पिछले लेसन में जो मैंने टॉपिक कवर किया था जिसका फोकस गिट कमिट से रिलेटेड था, उसके ऊपर मैंने कुछ क्वेश्चंस तैयार किए हैं और उन क्वेश्चंस के माध्यम से मैं आपके कंसेप्ट्स को एक बार रिफ्रेश या रिवाइज करना चाहता हूँ। तो क्वेश्चन पे चलने से पहले मैं एक बार रिकैप कर देता हूँ क्विकली। 3 एरिया होते हैं हमारे पास, वर्किंग एरिया या वर्किंग डायरेक्टरी, दूसरा स्टेजिंग एरिया या इंडेक्स एरिया और तीसरा जिसे हम बोलते हैं रिपोजिटरी। अगर हमें कंटेंट देखने हैं एक फाइल के जो कि वर्किंग एरिया में है तो लिनक्स का कैट कमांड यूज़ करेंगे। अगर हमें कंटेंट देखने हैं उसी फाइल के वो अगर स्टेजिंग एरिया में है तो हम देखेंगे कमांड गिट शो फॉलोड बाय कोलन फॉलोड बाय फाइल नेम। और हमें अगर वो देखना है कि लास्ट कमिट क्या है रिपोजिटरी के अंदर तो कमांड देंगे गिट शो followed by the keyword head HEAD followed by colon followed by file name। ठीक है, ये 3 अलग अलग एरिया में देखने के तरीके हो गए। गिट में अगर हमें स्नैपशॉट बनाना है या कमिट करना है तो उसके लिए कमांड यूज होता है गिट कमिट। ठीक है, और जब कमिट करते हैं तो वहाँ पर रिपोजिटरी का में एक स्नैपशॉट स्टोर होता है, राइट। वो ध्यान रखने वाली बात है। जब भी हम कमिट करते हैं तो हमें एक मैसेज डालना होता है, जो कि क्यों डालना होता है, जिससे कि पता रहे ये कमिट जो किया गया है इसमें क्या किया गया है। तो उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं या पास करते हैं गिट कमिट कमांड में -m ऑप्शन के थ्रू। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं कि एक मीनिंगफुल मैसेज वहाँ पर डालो। तो ये -m का कंसेप्ट हो गया। अगली चीज़ आती है कि जब हम कमिट करते हैं तो हमारे पास क्या क्या होने की ज़रूरत है। कमिट करने से पहले ज़रूरी है कि गिट को यूज़र की नाम और ईमेल का पता होना चाहिए। अगर नहीं पता होगा तो गिट फेल हो जाएगा। अच्छा, ये भी कॉन्फ़िगर करने के 2 तरीके होते हैं। एक सिर्फ वाली रिपोजिटरी पे जहाँ पर काम कर रहे हैं वहाँ पर करना है, या हमारी जितनी भी उस यूज़र से रिलेटेड रिपोजिटरीज हैं उस पर इफेक्ट होना है तो हम ग्लोबल कीवर्ड का यूज़ करते हैं। ठीक है, और अब जब हमने कमिट किया तो उसमें क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए। कमिट में आता है हैश की कमिट हैश क्या हुआ, दूसरा हुआ यूज़र की इंफॉर्मेशन मतलब नेम और ईमेल एड्रेस, चौथा होता है टाइम स्टैम्प कि कब कमिट किया गया होता है, और पांचवा आता है मैसेज। ठीक है, अब अगर हमें क्वेश्चन पूछा जाए कि हमें देखना है कि हिस्ट्री देखनी है कि कब क्या चीज़ कमिट हुई थी तो उसके लिए कमांड है गिट लॉग। ठीक है, और गिट लॉग में भी हमें क्या मिलता है, ये पांचों चीज़ें मिल जाती हैं, मतलब हैश, यूज़र का नाम, ईमेल, टाइम स्टैम्प और मैसेज। ठीक है, तो ये सब ध्यान रखने की चीज़ें हैं, सिंपल आपको, और याद रखोगे तो ये आपको डे टू डे एक्टिविटी गिट से रिलेटेड आपको हेल्प करेगी। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगेन सेम सजेशन कि क्वेश्चन जैसे मैं यहाँ पर लाऊंगा, क्वेश्चन पढ़ना और आंसर को देखे बिना अपने आप आंसर देने की कोशिश करना, और फिर जब मैं आंसर बताऊंगा तो उसको टैली करके चेक कर लेना कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कंप्लीट है कि नहीं। ओके, तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। यहाँ पर क्वेश्चन है विच गेट कमांड इज यूज टू क्रिएट अ कमिट। ठीक है, तो सिंपल इसका आपने को आंसर पता ही है, गिट कमिट होता है। गिट ऐड जो होता है वर्किंग एरिया से स्टेजिंग एरिया में ले जाने के लिए होता है। गिट पुश अभी हमने पढ़ा नहीं है, इसे इग्नोर कर दो, इसका कोई और मतलब होता है आगे जाके पढ़ेंगे। गिट स्टेटस हमें बताता है कि क्या स्थिति है वहाँ पर गिट में, उस डायरेक्टरी के अंदर कौन सी फाइल ट्रैक्ड है, अनट्रैक्ड है, कि स्टेजिंग के लिए तैयार है, क्या है, ये सब बताता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया गिट कमिट। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं कि -m ऑप्शन का क्या सिग्निफिकेंस है गिट कमिट में। तो यहाँ पर हमें पता है -m के थ्रू हम एक मीनिंगफुल मैसेज पास करते हैं या कमिट मैसेज पास करते हैं। अगर आप ऑप्शन देखोगे, ए है मॉडिफाइड फाइल्स, बी है कमिट मोड, सी है कमिट मैसेज और डी है मर्ज मैसेज। तो इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, जो कि है कमिट मैसेज।
क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। विच कमांड सेट्स द यूजर नेम फॉर कमिट्स इन द करंट रिपोजिटरी ओनली। करंट रिपोजिटरी ओनली में, तो जहाँ पर करंट है वहाँ पर ग्लोबल की ज़रूरत नहीं है, तो हमारा ऑप्शन पहले बार तो हटा दो, जिसमें ग्लोबल है तो ऑप्शन बी में ग्लोबल आ रहा है तो उसे हटा देते हैं। अब अपन बाकी ऑप्शन देख लेते हैं, ए सी और डी को। ऑप्शन डी में गिट कमिट है, इससे नहीं होता, और ऑप्शन सी में गिट सेट है, वो भी यूज़ नहीं होता। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए है, इसमें दिया है गिट कॉन्फ़िग यूजर डॉट नेम फॉलोड बाय नेम, तो आंसर इज करेक्ट। क्वेश्चन 4 पे चलते हैं। व्हाट इज द पर्पस ऑफ हाइफन हाइफन ग्लोबल इन गिट कॉन्फ़िगरेशन। तो जब हम ग्लोबल कीवर्ड यूज़ करते हैं उसका मतलब ये है कि उस यूज़र से रिलेटेड जितनी भी रिपोजिटरीज हैं उसमें यूज़र डॉट नेम एंड यूज़र डॉट ईमेल अप्लाई हो जाएगा। वापस इंडिविजुअल रिपोजिटरी के लिए कॉन्फ़िगरेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए दिया है अप्लाई द सेटिंग टू द करंट ब्रांच, गलत। अप्लाई द सेटिंग टू ऑल रिपोजिटरी फॉर द यूज़र, ये सही है। ऑप्शन सी और डी भी देख लेते हैं। अप्लाई द सेटिंग ओनली टू स्टेज फाइल्स, गलत। ऑप्शन डी है अप्लाई द सेटिंग ओनली टू रिपोजिटरीज, गलत है। तो आंसर बी इज करेक्ट। इंटरव्यू क्वेश्चन 5 पे चलते हैं। विच इंफॉर्मेशन इज रिकॉर्डेड एज पार्ट ऑफ एवरी गिट कमिट। हर गिट कमिट के करते वक्त कौन सी इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड होती है। हमें पता है कि कमिट हैश, यूज़र का नेम, यूज़र की ईमेल, टाइम स्टैम्प और मैसेज होता है। तो ऑप्शन इसमें जो सही दिया है ऑप्शन ए है। बाकी ये तीनों ऑप्शन जो कि हैं बी फाइल परमिशन ओनली, सी रिमोट रिपोजिटरी यूआरएल और डी ब्रांच नेम ओनली, ये गलत है। अगला क्वेश्चन नंबर 6। विच कमांड इज यूज टू कॉन्फ़िगर द ईमेल एड्रेस एसोसिएटेड विद कमिट्स ग्लोबली। ग्लोबली, जहाँ पर ग्लोबल कीवर्ड आ रहा है उसको देख लो, अगर मल्टीपल में आ रहा है तो उनमें से को रखो, बाकी को तो एलिमिनेट कर दो। तो यहाँ पर ऑप्शन बी और डी के अंदर ग्लोबल कीवर्ड आ रहा है, इसमें से भी ऑप्शन बी जो है वो इनकम्प्लीट है और गलत भी है, क्योंकि कमांड होता है गिट कॉन्फ़िग फॉलोड बाय हाइफन हाइफन ग्लोबल या माइनस माइनस ग्लोबल यूज़र डॉट ईमेल, ये ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन बी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। एट द टाइम ऑफ क्रिएटिंग अ कमिट गिट यूजेस विच एरिया टू बिल्ड द स्नैपशॉट। ये पूछा गया है किस एरिया से स्नैपशॉट बनाया जाता है, ये नहीं बोला गया कि कहाँ पर बनाया जाता है, कौन से में कहाँ पर स्नैपशॉट हो जाता है। कहाँ पर बनाया होता है स्नैपशॉट, तो वो तो बोलते हैं हम रिपोजिटरी के अंदर, राइट। कहाँ से बनाया जाता है, किस एरिया कहाँ पर अप्लाई होता है, तो स्टेजिंग एरिया में अप्लाई होता है, वहाँ से उठा के स्नैपशॉट बनाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, स्टेजिंग एरिया। बाकी जब जो ऑप्शन हैं वर्किंग डायरेक्टरी, रिमोट रिपोजिटरी, डॉट गेट, इग्नोर फाइल, ये सब गलत हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्टोर्ड एज पार्ट ऑफ अ गिट कमिट। हमने ऐसी टाइप का क्वेश्चन पहले किया है, में ये पूछा है कि कौन सी चीज़ नहीं स्टोर होती जब हम गिट कमिट करते हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है गिट कमिट मैसेज, ये सही है। ऑप्शन बी है ऑथर का नाम और ईमेल, ये भी सही है। ऑप्शन सी है टाइम स्टैम्प, ये भी सही है। ऑप्शन डी जो है वो बोलता है गिट कॉन्फ़िगरेशन फाइल, ये गलत है। तो यहाँ पर क्यों क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या नहीं, तो ऑप्शन डी नहीं है। नंबर 9 क्वेश्चन। Which command displays the history of commits showing commit hash, author, date and message। कौन सा कमांड हमें ये देता है, तो git status नहीं देता है हमें, git add नहीं देता है। git add का के लिए वर्किंग डायरेक्टरी से या वर्किंग एरिया से फाइल को स्टेजिंग एरिया में ले जाने के लिए। git commit भी नहीं देता है हमें, और जो देता है हमें गिट लॉग देता है। डिस्प्ले द हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, राइट, कि कौन सा हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, वो गिट लॉग देता है। हाँ, गिट जब कमिट करते हैं उसके बाद हमें ये चीज़ें कुछ मिलती हैं, राइट, पर हिस्ट्री नहीं बताता, वो करंट वाले के बारे में बताता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है डिफरेंस।
तो git log इज द राइट आंसर। इंटरव्यू क्वेश्चन 10 पे चलते हैं। Which command is used to view the content of a file in the working directory? वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर जो फाइल है उसके कंटेंट को देखने के लिए हमें git कमांड की ज़रूरत नहीं है, सिंपल लिनक्स के cat कमांड की ज़रूरत है। तो कहाँ पर ऑप्शन सी है जिसमें cat यूज हो रहा है, ये सही है, बाकी सब ऑप्शंस गलत हैं। तो सिलेक्ट करेंगे ऑप्शन सी, cat फाइल 1 cat file.txt। Question number 11. Which command is used to view the content of a file as it exists in the staging area? staging area में देखना है, ठीक है। तो staging area के लिए git कमांड का यूज होगा और वहाँ पर बोलते हैं git show followed by colon followed by फाइल का नाम। तो यहाँ पर कौन से में है, ये ऑप्शन डी में है, बाकी सब मैच नहीं हो रहे तो वो सब गलत है, इसलिए ऑप्शन सी डी जो है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 12। विच कमांड डिस्प्लेज द कंटेंट ऑफ अ फाइल फ्रॉम द लेटेस्ट कमिट? कमिट की बात कर रहे हैं, लेटेस्ट कमिट की, तो वहाँ पर हमें कीवर्ड देखना है हेड, राइट। तो गिट शो फॉलोड बाय हेड फॉलोड बाय कोलन फॉलोड बाय फाइल नेम इज द राइट आंसर। तो कौन सा ऑप्शन है यहाँ पर? ऑप्शन बी, जो मैंने डिस्क्राइब किया उससे मैच होता है, वो सही है। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। विच गेट एरिया इज एक्सेस व्हेन यूजिंग द कमांड git show file.txt? सेम कंसेप्ट जो अभी आगे पहले पूछा गया था उसको घुमा के पूछा गया है। वहाँ पर पूछा गया था स्टेजिंग एरिया में कौन सा कमांड यूज होता है, यहाँ पूछा जा रहा है कि ये कमांड किस एरिया के लिए यूज होता है। तो हमें पता है कि git show फॉलोड बाय फाइल नेम जो है वो स्टेजिंग एरिया के लिए होता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन करेक्ट दिख रहा है वो ऑप्शन बी है। अगर यही क्वेश्चन में अगर आपसे पूछा जाता है कि कौन सा कमांड, ये जो कमांड है गेट शो फॉलोड बाय हेड फाइल नेम कौन से एरिया के लिए होता है, तब वहाँ पर हम बोलते हैं वो रिपोजिटरी के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन 14, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं कि विच कॉम्बिनेशन इज करेक्ट। यहाँ पर बोला गया है कि कौन सा कमांड कौन से एरिया से मैच हो रहा है। तो ऑप्शन ए में है cat file.txt, स्टेजिंग एरिया के लिए गलत है, ये वर्किंग एरिया के लिए होता है। दूसरा ऑप्शन है git show head file.txt, ये रिपोजिटरी के लिए, ये सही है। ऑप्शन सी जो है git show फॉलोड बाय file.txt, ये रिपोजिटरी की तरफ पॉइंट कर रहा है, ये गलत है, ये स्टेजिंग के लिए होना चाहिए। और गेट डिफ वो तो भी ये छोड़ ही देते हैं। तो करेक्ट आंसर है इसका मी, ठीक है। तो इसके साथ मैं ये जो सेशंस है रिलेटेड टू सिंपल क्वेश्चन रिलेटेड टू गिट कमिट को यहीं पे कंक्लूड करता हूँ। आगे जैसे मैं और टॉपिक पे आगे बढ़ूँगा, गिट कमिट से रिलेटेड और कंसेप्ट सीखेंगे, जब सीखेंगे तो और क्वेश्चन बना के लाऊंगा आपके साथ डिस्कस करने के लिए। अभी के लिए इस सेशन को यहीं पे कंक्लूड करता हूँ मैं।